बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत के आइन का हिस्सा एक मुकम्मल हुआ जिसमें 4 आर्टिकल थे जिनमें यूनियन और उसके इलाके से मुताल्लिक बात की गई है। अब भारत के आइन का दूसरा हिस्सा यानी पार्ट 2 शुरू हो रहा है जिसमें दफ़ा 5 से लेकर 11 तक कुल 7 दफ़ात हैं और इस हिस्से में शहरियत से मुताल्लिक गुफ्तगू की गई है। शहरियत यानी मुल्क का शहरी होना। शहरी होने का मतलब ये है कि जो शख्स भी हमारे मुल्क का शहरी होगा उसको ख़ास हुकूक दिए जाएंगे जो उन लोगों को हासिल नहीं होंगे जो हमारे मुल्क के शहरी नहीं है। मसलन हमारे मुल्क का जो भी शहरी होगा उसको बुनियादी हुकूक दिए जाएंगे, जैसे वो हुकूक जो आर्टिकल 19 के तहत आते हैं, 29 के तहत आते हैं, 30 के तहत आते हैं, 14 के तहत आते हैं वगैरह वगैरह। और वो यहाँ वोट डाल सकता है जो हमारे मुल्क का शहरी होगा। इलेक्शन में भी खड़ा हो सकता है, बड़े से बड़े ओहदे को भी हासिल कर सकता है, मसलन सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म वगैरह बन सकता है। इसके बरखिलाफ़ जो इस मुल्क का बाशिंदा और इस मुल्क का शहरी नहीं होगा उसको यहाँ ये तमाम हुकूक नहीं मिलेंगे। वो बड़े ओहदे पर नहीं जा सकता है, वोट नहीं डाल सकता है। फिर जो भी हमारे मुल्क का शहरी होता है उसको सरकार की तरफ से एक सनद भी दी जाती है, पहचान के लिए ख़ास कागज़ दिया जाता है, शनाख्ती कार्ड दिया जाता है। मसलन हमारे मुल्क का जो शहरी हो उसके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड वगैरह होते हैं। ये तो हुआ शहरियत का मतलब। लेकिन किसी भी शख्स को हमारे मुल्क का शहरी किस बुनियाद पर माना जाएगा उसके मुताल्लिक 2 जगह बताया गया है। एक तो भारत के आइन के हिस्सा 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, दूसरे सिटीजनशिप एक्ट 1955 में इसको जिक्र किया गया है। मैं यहाँ आपके सामने वाज़ेह कर दूँ कि हिस्सा 2 में जिन बुनियादों पर शहरियत मिलने की बात की गई है ये फ़िलहाल राइज नहीं, क्योंकि शहरियत के जो कवानीन हिस्सा 2 में लिखे गए हैं वो सिर्फ आर्जी तौर पर हालात को देखते हुए बनाए गए थे। उस वक्त मुल्क तकसीम हो रहा था, लोग इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया हिजरत कर रहे थे। उस हालत को कंट्रोल करने के लिए ये कवानीन बनाए गए थे। लिहाजा हिस्सा 2 ने तो सिर्फ ये बताया कि 26 जनवरी 1950 को कौन भारत का शहरी माना जाएगा, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को ये कानून नाफिज हुआ है। लेकिन फ़िलहाल हमारे मुल्क का शहरी कौन होगा, किस बुनियाद पर उसको शहरी माना जाएगा, इसको बताने के लिए सिटीजनशिप एक्ट 1955 है। क्योंकि आइन के हिस्सा 2 के आर्टिकल 11 में ये बात बयान कर दी गई थी कि शहरियत पर मुस्तकिल कानून वज़ीर दाखिला पार्लियामेंट बनाएंगे। उन्होंने सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया, फिर इसमें वक्तन फ़वक्तन तरमीम भी होती रहती है। आखिरी तरमीम 2019 में हुई जो NRC का मसला था। हम इस सिटीजनशिप एक्ट को तो बाद में समझेंगे, पहले भारत के आइन के हिस्सा 2 को समझते हैं। भारत के आइन के पार्ट 2 में आर्टिकल 4 से 11 तक बयान किया गया है। पहले हम हिस्सा 2 की दफ़ा 5 को उसकी असल इबारत के साथ पढ़ लेते हैं, फिर तर्जमा और उसका मतलब। असल इबारत, आर्टिकल 5 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949। आर्टिकल 5, citizenship at the commencement of the constitution. At the commencement of this constitution, every person who has his domicile in the territory of India and A, who was born in the territory of India, or B, either of whose parents was born in the territory of India, or C, who has been ordinarily resident in the territory of India for not less than 5 years preceding such commencement, shall be a citizen of India. तर्जमा, शहरियत आइन की तारीख़ निफाज पर। दफ़ा 5, इस आइन की तारीख़ निफाज पर हर वो शख्स भारत का शहरी होगा जिसकी भारत के इलाके में मुस्तकिल जाए सकूनत हो और जो भारत के इलाके में पैदा हुआ था या जिसके वालिदैन में से कोई एक भारत के इलाके में पैदा हुआ था या जो इस तारीख़ निफाज के ऐन क़ब्ल कम से कम 5 साल तक भारत के इलाके का मामूलन बाशिंदा रहा हो। दफ़ा 5 का मतलब ये है कि जिस तारीख को हमारा आइन नाफिज हुआ था यानी 26 जनवरी 1950 को, इस आइन के नाफिज होने के वक्त कौन हमारे मुल्क का शहरी होगा इसको बयान किया गया है दफ़ा 5 के अंदर। तो 26 जनवरी 1950 को वो शख्स भारत का शहरी माना जाएगा जिसके अंदर 2 बातें पाई जाएं। नंबर 1, वो भारत के इलाके में मुस्तकिल तौर पर रहता हो यानी उसका रहने का ठिकाना भारत में हो और उसका भारत में ही रहने का इरादा हो, अगरचे वो सफ़र के लिए या नौकरी के लिए दूसरे ममालिक में भी जाता हो, लेकिन मुस्तकिल जाए सकूनत भारत में हो। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं जैसे सफ़र के मसाइल में वतन असली की हैसियत होती है। एक बात तो ये ज़रूरी है
کہ بھارت مستقل اس کی جائے سکونت ہو۔ نمبر 2، ان تینوں باتوں میں سے کوئی ایک پائی جائے، یا تو خود وہ بھارت کے علاقے میں پیدا ہوا ہو، یا اس کے والدین میں سے کوئی ایک بھارت کے علاقے میں پیدا ہوا ہو، یا وہ آئین کے نافذ ہونے سے پہلے یعنی 26 جنوری 1950 سے عین قبل 5 سال تک بھارت کا معمولاً باشندہ رہا ہو۔ معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کے اندر ان تینوں باتوں میں سے کوئی ایک پائی جائے اور بھارت میں اس کی مستقل جائے سکونت ہو تو وہ دفعہ 5 کے اعتبار سے بھارت کا شہری سمجھا جائے گا۔